नमस्ते सभी को, राम राम। आज की इस दिनचर्या में आपका स्वागत है और परमात्मा से प्रार्थना है आप शायद खुश होंगे, मस्त होंगे, आपके परिवार में सभी लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी ये शुभकामना है आपके लिए। आज आप देख रहे होंगे, ये आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं और ये बच्चे और ये आचार्य जी देख रहे हैं, इनको भी बाल है और मेरे को भी, और मेरी भी आंखों में आप नींद देख रहे होंगे। आज हम कहाँ गए इस स्थान का भी परिचय करवाएंगे। और ये आचार्य तरुण जी हैं। नमस्ते जी। ये गुरुकुल भादस है मेवात के अंदर, जहाँ बीच बीच में हम चर्चा करते हैं, कटती गाय करे पुकार बंद करो ये अत्याचार। ये ऐसा स्थान है यहाँ पूरा मेवात क्षेत्र जहाँ गाय की रक्षा के लिए हम बात करते हैं। हमारे दर्शकों से एक बार नमस्ते कर दो सभी। नमस्ते। हाँ, ये अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे आपने, ये इनके सिर पे चोटी भी दिखाई दे रही होगी। ये देखो सभी के सिर पे चोटी है। ये क्यों रखनी चाहिए? आप जाओगे शहर में, जाओगे आज लगभग चोटी और जनेऊ समाप्त मिलता है। आप क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि आपको ऊंची चोटी का व्यक्ति बनने की आज आवश्यकता नहीं, बन भी नहीं रहे हैं। आप कहोगे इसके बिना भी आदमी रहता है, इसके बिना भी आदमी चलता है, इसके बिना भी स्कूल कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, इसके बिना भी ये शायद IAS IPS नहीं करे, लेकिन बिना चोटी वाले IPS IAS करते हैं और देश को भी चलाते हैं। परंतु उनमें इनमें आपको अंतर मिलेगा। आपको एक भी सूचना ऐसी नहीं मिलेगी कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ लड़का था और फलाने की लड़की को साथ दोनों भाग गए हैं, ऐसी नहीं मिलेगी। या किसी के साथ बलात्कार कर लिया, या वहाँ रेप या डकैती हुई तो डकैती में गुरुकुल का फलाने गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा था, ऐसा नहीं मिलेगा। ये उस चोटी का कमाल है। ये जो देख रहे हैं ना आप, दिखा दे भैया एक बार। हाँ, ये आपको अपने बच्चों के सिर पे चोटी और जनेऊ जरूर होना चाहिए। तो इसलिए इसमें कमेंट्स भी करेंगे कि महाराज जी आजकल कॉलेजों में स्कूलों में नहीं रखते हैं और माता पिता भी नहीं रखते हैं, रखवाने भी नहीं देते हैं। इसको असभ्यता मानते हैं, जो कि हमारे संस्कारों का और हमारे गुरुकुलों का प्रतीक था। किसी पुलिस वाले को आप वर्दी नहीं पहनाएंगे तो क्या होगा? यदि वर्दी नहीं पहनाते हैं तो क्या होता है कि आप गांव में जाओगे या कहीं भी जाओगे, उसको पुलिस वाला मानेंगे क्या बिना वर्दी के? हाँ भाई बच्चों, हाँ, कोई भी हमारे शरीर के ये आभूषण है, ये हमारी प्रतीक है, चिन्ह है। तो इन चिन्हों को हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये आप गुरुकुल साथ साथ इसका गुरुकुल का भी दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे ऊंची बात क्या है कि जैसे राजा का लड़का और एक गरीब का लड़का गुरुकुल में पढ़ता था तो सबके लिए समान भोजन, समान चिकित्सा, समान पुस्तकें रहती थी। तो इन बच्चों के लिए यहाँ ये जो बच्चे पढ़ते हैं, ये कोई भी किसी भी परिवार से है, और ये गरीब परिवारों से भी हैं, और ये ऐसे परिवारों से भी है जिसके माता पिता चाहे फीस नहीं देते हो, उसके लिए भी निःशुल्क शिक्षा का देश में बड़ा काम, शिक्षा और चिकित्सा बेची जा रही, जो कि निःशुल्क राज व्यवस्था के द्वारा होती थी। तो यहाँ आपको पुरानी परंपरा देखने को मिलेगी, शिक्षा और चिकित्सा। आज हम सुबह सुबह उठ करके अभी उठे हैं थोड़ा सा विलंब से, और सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं। सूर्य देवता को भी सभी छाया जाता है। सबसे पहले पूछते हैं कि इतनी फीस लगेगी, और ये एडमिशन की फ़ीस है। परंतु यहाँ क्या पूछा जाता है? यहाँ ये पूछा जाता है, भाई गाय की सेवा करेगा क्या? क्योंकि गौ माता की सेवा करते करते ही बच्चे को आत्मबोध होता है और बुद्धि का विकास होता है। तो जैसे जैसे उसको आत्मबोध होगा, बुद्धि का विकास होगा, स्वतः ही उसको शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा होगी, और उस अभिलाषा को पूर्ण करता हुआ समाज और राष्ट्र को एक अच्छा नागरिक मिलता है, जो कि आज हमारे देश को अच्छे नागरिक की आवश्यकता है कि नहीं है? आप समाज और राष्ट्र के लिए अच्छे काम करोगे क्या? ये करेंगे। आज इनमें भावना देखिए आप, और आज इनकी कुछ कुछ दिनचर्या आपको हम दिखाते रहेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं, ये गुरुकुल की चर्चा आपको आचार्य जी बताएंगे गौ माता की और गुरुकुल के बारे में। नमस्ते जी। जैसा कि अब तक आचार्य जी ने आपको गुरुकुल के बारे में बताया, ये हरियाणा में जो राज्य है उसके मेवात ज़िले के अंदर एकमात्र गुरुकुल है। आपका ये पूरा जो मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र सिर्फ एक ज़िला ही नहीं, अलवर तक का पूरा एरिया इसमें आता है। तो एक ही ये यहाँ पर गुरुकुल है।
तो जिसके अंदर आपके ब्रह्मचारीगण यहाँ पे अध्ययन करते हैं, गौशाला भी चलती है और पूरे मेवात ज़िले के अंदर एकमात्र ये ऐसे संस्थान है जहाँ पंचगव्य उत्पाद भी हम निर्माण करते हैं। तो उन्हीं को लेकर के हमारे पास अभी थोड़ा थोड़ा हम नस्लों पे कार्य शुरू कर रहे हैं गायों पे, जैसे थारपारकर है और साहिवाल है, या हमारे पास साहिवाल नस्ल में गाय है, तो इस पे कई कार्य कर रहे हैं। इधर नंदी हम लेकर के आए हैं थारपारकर नस्ल में। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो उस पे भी आपको दिखेगा 7237 एक बहुत अच्छा बुल हुआ है, तो ये उसका बच्चा है 7237 का, जिसका नाम अभी महादेव है। ये हिसार यूनिवर्सिटी जो हमारी कृषि की सबसे अच्छी उच्चतम कोटि की विश्वविद्यालय है, ये उनके वहाँ से हमें प्राप्त हुआ था। और ये हमारे एक नंदी है, ये शंभू है। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी कार्य जो होते हैं वो ब्रह्मचारियों के द्वारा सभी सिखाए जाते हैं, कराए जाते हैं। जैसे हमारे अभी ये ब्रह्मचारी हैं, सचिन जी है, इनको पूरा पंचगव्य आदि का वो सिखाया गया है। पीछे दीपक जी हैं, इनको डेयरी फार्मा से संबंधित है ये कार्य सिखाए जा रहे हैं। तो अलग अलग रुचि के अनुसार यहाँ पे गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को एक एक चीज़ें सिखाई जाती है। संध्या, हवन, कर्म कांड आदि है, चाहे वो अपने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन है, वो सभी यहाँ पे गुरुकुल के अंदर अध्ययन होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि कभी इधर जब आप लोग आए तो एक बार गुरुकुल में ज़रूर आएँ और यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर करें गुरुकुल में। धन्यवाद।